नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज अपन बात करेंगे साज 500 mg टैबलेट के बारे में, जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट यानी कि जो दवाई है इसमें सल्फासालाजिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट IP 500 mg, ये जो दवाई है इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये दवाई है, कैसे काम करती है, क्या मैकेनिज़्म और कहाँ कहाँ इसका उपयोग लिया जाता है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है कि नहीं है, किसे लेना चाहिए, किस किस व्यक्ति को ये दवाई नहीं लेना चाहिए, सभी डिटेल्स में बात करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं कि क्या है दवाई। तो बात करेंगे कि क्या दवाई है। तो सल्फासालाजिन 500 mg एक एंटी इन्फ्लामेटरी और डिसीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग है, मतलब DMARD। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी दोस्तों सूजन को कम करने वाली दवाई, और डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DMARD भी बोलते हैं, DMARD। DMARD का मतलब मैं अगर आपको सरल शब्दों में बताऊं तो ऐसी दवाइयां जो अर्थराइटिस और सूजन की बीमारी की जो प्रोग्रेस हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसको रोकती है, उसको स्लो करती है। मतलब सूजन और अर्थराइटिस दोनों को स्लो करती है, उसकी जो वृद्धि हो रही थी उसको रोकने का काम करती है। और DMARD जो दवाइयाँ हैं ना केवल दर्द और सूजन को कम करती है, बल्कि जो बीमारी के कारण होने वाले नुकसान होते हैं उसको भी कम करने का काम करती हैं। DMARD में और भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे आपने नाम कभी सुना हो तो मिथोट्रिक्सेट आती है, सल्फासालाजिन की आज अपन बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवाई आती है 200-400 mg में। तो ऐसी दवाइयाँ ये DMARDs कहलाती हैं। तो ये जो दवाई है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी रूमेटिक में यूज़ की जाती है। इसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IBD, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। और विशेष रूप से उन परिस्थितियों में या उन कंडीशंस में जहाँ पे सूजन मतलब सूजन का मेन कारण होता है किसी बीमारी में। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन सल्फासालाजिन यानी साज टैबलेट के बारे में। अब अपन बात करेंगे इसकी क्लास और मैकेनिज्म, यानी कि क्या क्लास की दवाई है और कैसे काम करती है। क्लास की अपन बात करें तो ये जो है अमीनोसैलिसिलेट और DMARD, जैसे हमने बताया आपको, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग है। और मैकेनिज्म की अब अपन बात करेंगे कि कैसे काम करती है। तो सल्फासालाजिन जो है अपने शरीर में प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, यानी जो सूजन बढ़ाने वाले केमिकल्स होते हैं उनको कम करती है ना। प्रो यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाने वाले या किसी चीज़ की और अग्रेसित होने वाले, तो उन जो केमिकल्स होते हैं जो सूजन को बढ़ाते हैं उनको कम करके काम करती है। और मुख्य रूप से जो बड़ी आंत है अपनी, जिसे अपन इंग्लिश में कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं, तो उसमें जाके जो ये दवाई है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में 5-ASA और सल्फापायरिडिन में जाके बदल जाती है। 5-ASA जो होता है 5-ASA सूजन को कम करता है, और सल्फापायरिडिन जो सब्सटेंस है वो जो है इम्यून रिस्पॉन्स को, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करके काम करती है। तो ये था इसका मैकेनिज्म यानी काम करने का तरीका। अब अपन बात करेंगे एक एक करके कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग लिया जाता है और क्या क्या बीमारी में इसका उपयोग लेते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं उन बीमारियों के, ये भी बताता चलूँगा मैं आपको। तो बात करेंगे उपयोग की। तो पहला उपयोग की अपन बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसे ये अर्थराइटिस यानी दोस्तों एक्चुअली क्या है, साइनोवियल फ्लूइड एक लिक्विड होता है, उसकी कमी होने लगती है जोड़ों में, तो उसको अर्थराइटिस कहा जाता है। और उसमें होता क्या है कि जोड़ों में दर्द होता है, दर्द के साथ सूजन के साथ जकड़न रहती है मसल्स में, जिसे इंग्लिश में स्टिफनेस भी कहते हैं अपन, खासकर सुबह के समय। ये उसमें लक्षण होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो ये जो दवाई है जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करके मदद करती है। दूसरा अगर अपन बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसे हिंदी में मैं कहूँ तो आंत की सूजन यानी इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। इसमें होता क्या है, पेट में दर्द होता है, दस्त के साथ खून आता है, दस्त लगते हैं, बार बार शौच यानी कि स्टूल करने का ये इसमें लक्षण होता है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ये जो दवाई है बड़ी आंत यानी कोलोन की सूजन को कम करके और जो म्यूकस को ठीक करने में मदद करती है। तीसरा उपयोग की अपन बात करें तो क्रोन्स डिसीज़ में इसको देते हैं। क्रोन्स डिसीज़ में होता है क्या दोस्तों, पेट में दर्द होता है, दर्द के साथ दस्त, वजन घटने लगता है, थकान लगती है उस पेशेंट को,
ये उसमें लक्षण होते हैं। तो ये जो दवाई है इस बीमारी के जो है हल्के से मध्यम मामलों में सूजन को कम करने में मदद करता है। चौथा यूज़ की बात करें तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे हिंदी में मैं कहूँ तो रीढ़ की हड्डी की सूजन में ये जो दवाई है होता क्या है उसमें कि स्पाइन में दर्द होता है, दर्द के साथ सूजन होती है, पीठ में दर्द होती है, स्पाइन में आपको स्टिफनेस लगेगा, जकड़न और अकड़न जैसी लगेगी। तो ये जो दवाई है सूजन को कम करके और जो दर्द हो रहा था उसमें राहत देने का काम करती है। और पांचवा अगर मैं कहूँ तो बच्चों में जो सूजन वाली बीमारियां हैं, बच्चों में जो अर्थराइटिस होता है उसको इंग्लिश में जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस कहा जाता है। तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और दर्द के साथ साथ चलने फिरने में अगर कठिनाई होती है तो भी ये दवाई उन बच्चों को भी ये दवाई दी जाती है। तो ये जो थे इसके उपयोग थे। अब अपन आगे बात करेंगे कि इसके डोज यानी लेने का तरीका क्या है इसका। तो डोज की बात करें यानी खुराक की बात करें तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ अगर है तो उसमें जो है शुरुआती में शुरुआत में 500 mg की जो दवाई है 500 mg से शुरू करते हैं और दिन में 2 से 4 बार डॉक्टर के अनुसार दिया जाता है और धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ाई जाती है। अगर अर्थराइटिस में देने की बात करें तो शुरुआत में वही 500 mg दिन में एक बार देते हैं और फिर एक सप्ताह बाद इसका जो है डोज बढ़ाया जाता है। 2 टाइम्स इन अ डे और 3 टाइम्स इन अ डे भी इसको डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करेंगे अपन साइड इफ़ेक्ट की कि साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मतली और उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द, भूख नहीं लगेगी आपको, हेडेक यानी सिरदर्द हो सकता है और त्वचा पे चकत्ते या खुजली जैसा दिख सकता है। अगर सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जो है हेमेटोलॉजिकल इशू यानी कि ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, लीवर डैमेज यानी लीवर एंजाइम बढ़ सकता है, किसी किसी को इससे एलर्जी हो सकती है, एलर्जी के कारण चेहरे पे सूजन, सांस लेने में दिक्कत भी इसमें हो सकती है। ये इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट बताए मैंने आपको। किसे लेना चाहिए अब अपन बात करेंगे। ये जो दवाई है सल्फासालाजिन जिसे साज अपन कह रहे हैं ब्रांड नेम में, तो ये जो दवाई है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ वाले लोगों को जिनको पेट की आंत में सूजन है, पेट की आंत में दर्द है, खून आता है, और अर्थराइटिस जिनको जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी जो कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है, सूजन है, अकड़न है, उनको ये दवाई लेनी चाहिए। बच्चों में भी जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस में ये दवाई दी जाती है। किसे नहीं लेना चाहिए तो अपन बात करेंगे जिनको इस दवाई से एलर्जी हो, या सल्फा ग्रुप की दवाई है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप से अगर किसी को एलर्जी हो तो उसको नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लीवर और किडनी की अगर किसी को बीमारी है, प्रेग्नेंट वूमन अगर है उसको भी नहीं देते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं तो डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। तो ये जो दवाई है इन लोगों को नहीं दी जाती है। सावधानी की बात करेंगे, क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं। तो दवा लेते समय जो है कंटिन्यूस रूप से आपको लीवर और ब्लड टेस्ट दोनों परफॉर्म कराने पड़ते हैं इसमें। भोजन के बाद इस दवाई को लेना रहता है ताकि पेट में जलन ना हो, जलन से बच सकें। और इस दवाई को उपयोग कर रहे हैं तो पर्याप्त पानी पीना रहता है, क्योंकि ये जो है गुर्दे की समस्याओं को रोकने में मदद करती है। तो हाइड्रेट रहना चाहिए इस दवाई को यूज़ करते समय। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में लेना है कि नहीं लेना, तो ये भी हम बता दें आपको। प्रेगनेंसी में जैसे हमने मना करी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली 3 माह में आपको इसको नहीं लेना चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर को आप डिस्कस करें, डॉक्टर से आप चर्चा करें, वो जैसा भी आपको परामर्श देते हैं उस आधार पे आपको काम करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के भी दौरान हम यही कहेंगे कि डॉक्टर की सलाह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर से डिस्कस करें। बात करेंगे मार्केट में ब्रांड नेम, किस किस ब्रांड नेम से ये अब उपलब्ध है। तो सल्फासालाजिन जो है साज के नाम से तो अपन बात ही कर रहे हैं, और इसका मैं प्राइस भी बताता चलूँ। ये 53 रुपये की दवाई है और 10 गोली का पत्ता है। और दूसरा अगर अपन बात करें तो सालाजो पायरिन के नाम से आती है, सल्फासालाजिन 500 mg के नाम से आती है, सालाजार के नाम से 500 mg की टेबलेट आती है। प्राइस अप्रोक्सीमेट इसका इसका में 56 रुपये है, तो ये इस अप्रोक्सीमेट 10 गोलियों का प्राइस जो है 80 रुपये तक की ये टेबलेट आपको मिल जाएगी। सल्फा साल 500 mg के नाम से आती है, इंटास बनाती है। सेजो SAZO साजो 500 mg टोरेंट बनाती है। सेल्फेक्स 500 mg के नाम से आपको मैनकाइंड की मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी सल्फासालाजिन यानी साज 500 mg टेबलेट के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी।
ये जो दवाई है जोड़ों के दर्द, गठिया जिसे हिंदी में बोलते हैं, अर्थराइटिस इंग्लिश में बोलते हैं, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ को ट्रीट करने को ये दवाई दी जाती है। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये दवाई की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है हमारी दवाई की जानकारी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।